अस्सलाम वालेकुम। इस साल लाहौर में जो केआरएल ने एस्ट्रोफिज़िक्स का टेस्ट लिया है, आज हम उस टेस्ट को देखते हैं। तो उसमें पहला एमसीक्यू था कि अगर रेडियस जो है फॉग ड्रॉपलेट का हम डबल कर दें तो उसकी टर्मिनल वेलोसिटी कितनी होगी। तो एक बड़ा सिंपल सा रिलेशन है कि अगर रेडियस आप डबल करेंगे तो जो उसकी टर्मिनल वेलोसिटी है 4 टाइम्स ज़्यादा हो जाएगी। वो टर्मिनल वेलोसिटी का रेडियस के स्क्वायर के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 में बड़ा सिंपल सा रिलेशन पूछा है, गिब्स फ्री एनर्जी का फार्मूला बताएं। तो इसको हम एक बॉक्स से याद रखते हैं कि इस बॉक्स में सबसे पहले जो है वो हम ले लेते हैं यू इंटरनल एनर्जी है, और फिर हम एच ले रहे हैं इंथॉल्पी, और ये एफ है जी हिल्मार्स फ्री एनर्जी, और ये गिब्स फ्री एनर्जी है। और ये वर्टिकल प्लस पीवी हम इसको याद रखते हैं, और हॉरिजेंटल जो है ये माइनस टीएस से याद रखते हैं। तो यू प्लस पीवी, ठीक है, यू प्लस पीवी, और इस साइड को जाएं तो माइनस टीएस जी इक्वल बन जाता है जी के। तो ये एक रिलेशन है कि यू प्लस पीवी माइनस टीएस जो है ये गिब्स फ्री एनर्जी का फार्मूला है। तो हाँ, इसको वैसे हम एच माइनस टी एस से भी लिख सकते हैं। ठीक है, यू प्लस पी वी जो है ये एच की इक्वल भी है, और यहाँ से अगर इस साइड को जाए माइनस टी एस तो फिर भी ये गिब्स फ्री एनर्जी की इक्वल है। तो इसको ऑप्शन एच माइनस टी एस भी वहाँ पे था और बी वाला ऑप्शन भी था। तो वैसे नॉर्मली हम ज़्यादा गिब्स फ्री एनर्जी को इस वाले से पढ़ रहे होते हैं, लेकिन ये दोनों ऑप्शन करेक्ट हो सकते थे। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 3 है कि गिब्स फ्री एनर्जी को कैसे मिनिमाइज किया जा सकता है। तो प्रेशर और टेम्परेचर को कांस्टेंट रख के हम गिब्स फ्री एनर्जी को कम कर सकते हैं। तो बॉयल्स लॉ की जो क्रिटिकल वैल्यू है जो पीवी कर्व की, ये एक जो प्रेशर और वॉल्यूम कर्व की जो क्रिटिकल वैल्यू है वो लो प्रेशर पे है। ठीक है, और इसको हम यानी हमारे पास ऐसा क्वेश्चन था कि ये वैलिड किस पे है, तो हम इसको टिक करेंगे लो प्रेशर। तो उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड था ऑफ अ सेंटर ऑफ सर्कुलर वायर, और उस वायर में करंट आई है, यानी कि एक सर्कल है, ये एक सर्कुलर वायर है, तो उसके सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड बताना है। तो इसका एक सिंपल सा रिलेशन है, हम ये बायोट सावर्ट लॉ से पढ़ते हैं, म्यू नॉट आई ओवर 2 आर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में भी एक फार्मूला पूछा है मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल का। तो डेल क्रॉस ए, जिसको मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल कहते हैं, वेक्टर पोटेंशियल ये बी की इक्वल है। ठीक है, उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें ये वैल्यू तो नहीं पूछी हुई थी, उन्होंने फार्मूला पूछा हुआ था, ये जो हाइड्रोजन एटम का जो रेडियस का फार्मूला जिसमें आर एन इज इक्वल टू एन स्केयर ए नॉट है, इस ए नॉट का फार्मूला पूछा हुआ था ये वाला। ठीक है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एच कट स्केयर ओवर एम, इस ई को उन्होंने 2 टाइम ई डॉट ई ऐसे लिखा था। ठीक है, तो ये इसका आंसर था। तो न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं थी, इसका फार्मूला था। उसके बाद 8 वाला क्वेश्चन है कि टोटल एनर्जी बतानी है हमें सैटेलाइट की। तो अगर एक सैटेलाइट जो है वो रिवॉल्व कर रहा है अर्थ के अराउंड, तो उसकी जो टोटल एनर्जी है वो माइनस जी एम एम ओवर 2 आर है। ठीक है, इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो जी एम एम ओवर 2 आर की इक्वल होती है, और पोटेंशियल एनर्जी जो है ये माइनस जी एम एम ओवर आर की इक्वल होती है। तो ये इसका ऑप्शन नंबर बी है। लेकिन अक्सर हमें ये जैसे इस्लामाबाद के सेंटर में क्वेश्चन था कि काइनेटिक और पोटेंशियल का क्या रिलेशन है। ठीक है, तो हम ये इसको ऐसा टिक कर सकते हैं कि ये देखें काइनेटिक जो है ये सॉरी काइनेटिक को टोटल के साथ रिलेशन देखें तो ये दोनों आपस में इक्वल हैं, जस्ट माइनस का फ़र्क है। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी जो है ये माइनस टाइम टोटल एनर्जी की इक्वल है। इसी तरह पोटेंशियल के साथ टोटल एनर्जी का रिलेशन पूछ लेते हैं, या काइनेटिक और पोटेंशियल का रिलेशन पूछ लेते हैं। तो ये सारे आप इनको याद रख सकते हैं। उसके बाद जो अर्थ की मीन डेंसिटी है इसका फार्मूला था। तो जो जो डेंसिटी है ये मैस और वॉल्यूम की इक्वल है, मैस की जगह हम एम लिखेंगे, वॉल्यूम की जगह 4/3 पाई आर क्यूब। लेकिन ये वाला ऑप्शन वहाँ पे नहीं था, एम की जगह फर्दर हमें ये लिखना पड़ेगा, जैसे जी की जो वैल्यू है इसको हम लिखते हैं जी कैपिटल एम ओवर आर स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ से एम को हम सेपरेट कर सकते हैं, तो एम बनेगा जी आर स्क्वायर ओवर कैपिटल जी।
तो इस m की जगह पे जी आर स्क्र ओवर कैपिटल जी पुट करेंगे तो वो वाला ऑप्शन गिवन था। तो ये अर्थ की मीन डेंसिटी का फार्मूला भी न्यूमेरिकल सॉरी जो हमारा पेपर था उसमें पूछा था। उसके बाद 10 वाला है कि बोज आइंस्टाइन कंडेंसेशन जो है वो किस पे अकर होती है, तो नियर द अब्सोल्यूट ज़ीरो पे। ठीक है, ये इसका ऑप्शन हमने टिक करना है। उसके बाद जो 11 वाला है बहुत सिंपल सा कि जो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है वो कौन फॉलो करते हैं, तो फर्मियोन फॉलो कर रहे होते हैं। उसके बाद 12 वाला है कि एक शेल है और उसका जो इनर रेडियस है वो 2 मीटर है और आउटर रेडियस इन्फिनिटी, उसकी कैपेसिटेंस बतानी है। तो ये C इज़ इक्वल टू स्फेरिकल शेल के लिए हम 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए का फार्मूला लगा रहे होते हैं जब आउटर रेडियस जो है इन्फिनिटी हो जाए। तो ए की जस्ट वैल्यू पुट करनी है हमने, ये 2 मीटर, बाकी सारी कांस्टेंट है। तो इसका ऑप्शन ये 0.22 नैनो फैरेड है और ये इस्लामाबाद सेंटर में भी ये वाला क्वेश्चन पूछा हुआ था। उसके बाद जो मैग्नेटिक फोर्स का फार्मूला है बहुत सिंपल बेसिक सा फार्मूला है जी, एफ इज इक्वल टू क्यू बी क्रॉस बी। लेकिन वहाँ एक ऑप्शन ये भी था एफ इज इक्वल टू क्यू बी क्रॉस वी। ठीक है, तो ये वाला हम नहीं टिक करेंगे, हम वी क्रॉस बी ही टिक करेंगे, क्योंकि अगर इसको देखा जाए तो फिर ये यहाँ पे अगर वी क्रॉस बी इसे करेंगे तो यहाँ माइनस आ जाएगा। तो वैसे फोर्स का माइनस में भी फार्मूला होता है फॉर इलेक्ट्रॉन के लिए और प्लस में फार्मूला हो रहा है फॉर जो है किसी भी पॉजिटिव चार्ज के लिए। लेकिन इसका ये वाला ऑप्शन हम टिक करेंगे, ये वाला। उसके बाद है कि एक चार्ज जो है वो गॉसियन सरफेस के सेंटर में है और उसका जो फ्लक्स है वो क्या होगा, तो उसका फ्लक्स है जी क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। उसके बाद 15 वाला है, एक आपको पोटेंशियल गिवन है ये, तो स्मॉल ऑसिलेशन के लिए हमने फ्रीक्वेंसी का फार्मूला बताना था। ठीक है, यहाँ तो ऑप्शन जो लिखे हुए हैं कि ओमेगा इज कांस्टेंट, ये तो कांस्टेंट तो है ही, लेकिन यहाँ पे ये एक पोटेंशियल इसकी फ्रीक्वेंसी का फार्मूला ये था सिंपल के ओवर एम। ठीक है, तो ये इसका ऑप्शन था। उसके बाद एक आपके पास सेंट्रल पोटेंशियल था के ओवर आर स्क्र, तो इसमें से कौन सी चीज़ कांस्टेंट नहीं है, तो बाकी चीज़ें तो सारी कांस्टेंट है, इसमें लीनियर मोमेंटम जो है वो कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि लीनियर मोमेंटम हर पॉइंट पे वेलोसिटी की डायरेक्शन जो है वो चेंज होती है, जिससे मोमेंटम लीनियर जो है p इज इक्वल टू एम वी वो भी चेंज हो जाता है। ओके, उसके बाद 17 है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा था सॉलिड सिलेंडर का अबाउट डायामीटर। ठीक है, तो ये इसका ऑप्शन था अबाउट डायामीटर 1/4 m r² प्लस 1/12 m l²। तो इस्लामाबाद के सेंटर में जो पूछा था वो हूप का पूछा हुआ था, तो जो ऑप्शन था mr²। उसके बाद 18 है, 18 में चार्ज फ्री डेंसिटी में जो पॉइसन इक्वेशन है, जैसे वो डेल डॉट ई इज इक्वल टू रो ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो इसको हम देखें तो ये अगर ये चार्ज फ्री रीजन है, डेंसिटी को हम ज़ीरो कर दें जो कि चार्ज डेंसिटी है, तो ये लाप्लास इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, तो इसी तरह जो 19 वाला क्वेश्चन है कि ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम किसने दिया था, तो कंप्लीट स्पेक्ट्रम तो प्लांक ने दिया, लेकिन ये बाकी जो साइंटिस्ट स्टीफन बोल्ट्जमैन, वाइन डिस्प्लेसमेंट और प्लांक, इसमें डाउट है कि अब ये ऑप्शन ऑल ऑफ देम था या इसका ऑप्शन प्लांक कांस्टेंट प्लांक वाला था। तो इसका वैसे ऑप्शन जो है ये ऑल भी बन जाता है, क्योंकि स्टीफन बोल्ट्जमैन और वाइन डिस्प्लेसमेंट ने इनका स्पेक्ट्रम तो दिया था जो कि कंप्लीट नहीं था, लेकिन कंप्लीट जो है वो प्लांक ने दिया था। तो अकॉर्डिंग टू पॉलिक्स क्लेम प्रिंसिपल ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था कि नो टू इलेक्ट्रॉन हैव सेम सेट ऑफ क्वांटम स्टेट या क्वांटम नंबर। तो उसके बाद 21 वाला क्वेश्चन है कि वी एक्स इक्वल है वी माइनस एक्स। ये हमें याद उसने लिखा होता वी प्लस एक्स, ऐसे प्लस बाहर लिखा होता या माइनस बाहर लिखा होता तो हम इवन या आर्ट के बारे में डिसाइड कर सकते हैं। ये ऐसे है कि इस फंक्शन का भी हमें नहीं पता। ठीक है, जैसे साइन जो है वो अगर माइनस एक्स रखे तो ये माइनस बाहर आ जाता है, लेकिन अगर काज में काज उसको ऑब्जर्व कर लेता है, तो इसलिए इसका ऑप्शन था कि ये इवन भी हो सकता है या ऑड भी हो सकता है। तो उसके बाद जी 22 वाला एक लग्रांजियन हमें गिवन था, सिंपल सा क्वेश्चन था ये, एल इज इक्वल टी माइनस वी लगा के।
तो हमने टी भी गिवन था, वी भी, और उनको जस्ट आपस में माइनस कर देना था। उसके बाद कि एक स्फीयर में पार्टिकल जो है वो कंस्ट्रेंट है, उसकी जनरलाइज कोऑर्डिनेट कितने बताने हैं, वो दो हैं, थीटा और फाई। और 24 में वेव फंक्शन कैसा होता है, वो कंटिन्यूस है। इसे 25 में क्वेश्चन था कि रेलेटिविस्टिक इक्वेशन बतानी थी, ये वाली सिंपल सी इक्वेशन पूछी हुई थी। और एक था कि लाइट सोर्स इज मूव्ड अवे फ्रॉम द सोर्स, ठीक है, अवे फ्रॉम द, यहाँ ऑब्जर्वर था। तो डॉपलर शिफ्ट बतानी थी, डेल्टा लेमडा ओवर लेमडा, जो कि वी ओवर सी इसका आंसर था। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन थी, जो कि साइन डी साइन थीटा इज इक्वल टू एम लेमडा। और इसके बाद 28 था कि जो वेव फंक्शन है वो प्लेन वेव इक्वेशन है। तो ये इसका ऑप्शन था। 29 का था कि स्टैंडिंग वेव इक्वेशन बतानी थी, उसका डिस्प्लेसमेंट बताना था, जो कि साइन के एक्स कॉस के एक्स के इक्वल था। 30 वाला था कि फ्रीक्वेंसी इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी, जो फ्रीक्वेंसी है वो किस चीज़ पे इंडिपेंडेंट है, तो इसका आंसर था इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ठीक है, उसके बाद जी 31 था कि जो कॉम्पटन स्कैटरिंग फार्मूला, जैसे डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एच ओवर एम सी और 1 - कॉज ऑफ थीटा, तो किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है, एक स्कैटरिंग एंगल पे भी डिपेंड कर रहा है और मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन पे भी डिपेंड कर रहा है। सेल्फ इंडक्टेंस का फार्मूला था एल इज इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वायर ए एल, ये जस्ट फार्मूला टिक करना था। उसके बाद 33 के अगर पोटेंशियल जो है वो ज़ीरो हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का हम ग्रेडियंट की फॉर्म में जो रिलेशन है वो ये पढ़ते हैं। पोटेंशियल ज़ीरो हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी, हम इसका ऑप्शन ज़ीरो टिक करेंगे। जीएम ट्यूब किसके लिए यूज़ होती है, ये जो गीगर मुलर ट्यूब है ये आयोनाइजिंग रेडिएशन के लिए, उसको डिटेक्ट करने के लिए यूज़ होती है, अल्फ़ा बीटा और गैमा। जो सबसे ज़्यादा जो आयोनाइजेशन है वो अल्फ़ा की होती है, तो अल्फ़ा का जो पाथ है वो वाज़ह नज़र आ रहा होता है। तो 35 में सिंपल पेंडुलम का कौन सा कंपोनेंट जो है वो मीन पोजीशन की तरफ होता है। जैसे ये एक सिंपल पेंडुलम है तो इसका जो एम जी साइन थीटा वो मीन पोजीशन की तरफ होता है, और एम जी कॉस थीटा जो है वो वर्टिकल, जो कि टेंशन के साथ बैलेंस हो जाता है। ठीक है, और उसके बाद 36 था कि माइकलसन इंटरफेरोमीटर में अगर हम मिरर को डिस्टेंस मूव करवाएं डी, तो उसमें पाथ डिफरेंस है उसका डबल उसका इजाफा होता है। इसका ऑप्शन था 2D। चार्ज फ्री रीजन के लप्लासियन जो थी वो डायल स्केयर वी इज इक्वल टू ज़ीरो था, और फ्रीक्वेंसी डोमेन में लप्लास में जो हम डी और डी टी की जगह जे ओमेगा पुट करते हैं, जे करंट डेंसिटी था और ओमेगा यहाँ फ्रीक्वेंसी है। और चार्ज पार्टिकल अगर मैग्नेटिक फील्ड में इंटर हों सर्कल में मूव करें तो विच वन यूज़ फॉर एक्सेलरेशन, साइक्लोट्रॉन इसका ऑप्शन था। इसी तरह बीटाट्रॉन और भी ऑप्शन थे। तो ये वाला 39 में हम साइक्लोट्रॉन टिक करेंगे। 40 में फोटो इलेक्ट्रिक फैक्ट जो है वो पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट प्रूव करता है, और डेविसन और जर्मर एक्सपेरिमेंट जो है वो वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताते हैं। ठीक है, और 42 था जी हमने मैक्सवेल इक्वेशन बतानी थी चार्ज और करंट फ्री रीजन में। तो ये जो डेल्टा बी है ये वाला इसका ऑप्शन था, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट पार्शियल ई और पार्शियल टी, क्योंकि इसमें जो म्यू नॉट जे वाली जो टर्म है वो ख़त्म हो जाती है क्योंकि करंट फ्री रीजन था। और अगर चार्ज फ्री रीजन के बारे में पूछा हो तो डेल्टा डी इज इक्वल टू ज़ीरो। 43 था जी बोहर हाइड्रोजन एटम एनर्जी प्रोपोर्शनल होती है 1/n² के साथ। ठीक है, तो ये सारे बहुत ही सिंपल और बेसिक क्वेश्चन थे 43। अब टोटल तो 50 क्वेश्चन थे, लेकिन वो नेक्स्ट जो 7 क्वेश्चन है वो याद नहीं है। अब हमें 43 क्वेश्चन ही याद है। तो आई होप ये एक आसान पेपर था, कोई इतना मुश्किल भी नहीं था। लेकिन ये बेसिक फिज़िक्स उन्होंने पूछी हुई थी, इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं थी कि जो बहुत ज़्यादा टेक्निकल हो। बिल्कुल बेसिक से फार्मूलाज और बेसिक फिज़िक्स पूछी हुई थी। ओके जी, यही हमारा आज का लेक्चर था।